नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मैनांग शर्मा और आज कुछ आपके साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ कि शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो। क्योंकि मेरा तो मानना है कि ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही होती है लाइफ में, सब कुछ अच्छा ही होता है, गलत तो कुछ होता नहीं है। होता होगा बट मैं आज जिस पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो है गलत और सही। मतलब हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, अच्छा या फिर बुरा। इन सब चीज़ों की अगर अपन बात करते हैं तो अपन सोचते हैं कि लाइफ में बुरा सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा सबसे कम होता है, या फिर पॉजिटिविटी सबसे कम होती है, नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मगर मैं तो कहूँगा कि लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ही सबसे ज़्यादा होती है, अच्छा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम इंसान की जो आदत होती है, मनुष्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा गौर करता है। वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कैच करने की कोशिश करता है, या फिर उसी पे ही उसका ध्यान ज़्यादा जाता है, अगर ऐसा सीधे शब्दों में कहें तो। मगर मैं कहूँ अगर ऐसा नेगेटिव ज़्यादा इतना नहीं होता है, गलत अपने साथ इतना नहीं होता, सब कुछ अच्छा ही होता है। बस अपन को थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा, सोचने का, देखने का, या फिर जो भी अपने सराउंडिंग जो भी कुछ भी होता है एक्टिविटी, उन सबको हम किस नज़रिए से देखते हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर। होता सब कुछ अच्छा ही है अपने साथ। मैं अगर बात करूँ किसी इंसिडेंट को लेके या कोई वाक़या उठाता हूँ अगर मैं, तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मुसलमान है, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, XYZ मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है, बट वो मुसलमान है। और अभी सभी को जैसे कि मालूम है कोरोना का समय चल रहा है, थोड़ा बहुत ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि सभी परेशान हैं उसी चीज़ उन सब से। बिज़नेस इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या फिर लोगों की दैनिक जीवन की जो भी लाइफस्टाइल थी वो सारी सारी इफ़ेक्ट हो रही है उन सब चीज़ों से। तो उसी को देखते हुए अगर मैं बात करता हूँ मेरे उस फ्रेंड के बारे में जो मोमडन है, मुसलमान है, उसके साथ एक वाक़या हो गया और जो मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप भी सुनिए, आपको भी बुरा ही लगेगा। अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। तो उसके साथ ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन के वक्त की बात है। वो वो बताता है मुझे कि उसके माताजी सब्ज़ी लेने के लिए बाहर गए थे किसी पास की दुकान पे। और वहाँ जब वो जाते हैं तो वो सब्ज़ी वाला दुकानदार उनको बोलता है कि मैं आपको सब्ज़ी नहीं दूंगा, मतलब कुछ भी नहीं दूंगा आपको मेरी दुकान से, आप चले जाइए यहाँ से। वो माताजी उनकी पूछती हैं कि क्यों नहीं देंगे आप मुझे सब्ज़ी, क्या कारण है नहीं देने का। तो वो बोलता है कि आप मुसलमान हैं और मुसलमानों को मैं सब्ज़ी नहीं देता हूँ और नहीं दूंगा। माताजी तो मेरे फ्रेंड की सीधी ही हैं अब, क्योंकि उनके मेरे फ्रेंड के फादर नहीं हैं। तो माताजी वापस घर आ गई और अपने बच्चे से, मतलब मेरे फ्रेंड से ये बात कही और उसको बहुत बुरा लगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा, किसी के साथ भी ऐसा होता है तो जब ये वाक़या हुआ और उसने मुझसे ये चीज़ कही कि ऐसा ऐसा सब हुआ और मेरी माताजी है उनको सब्ज़ी नहीं दी, तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। अब मेरे भी मन में ये सवाल आया, मैं उन लोगों को क्या कहूँ जो जिनकी सोच इस तरीके की है। एक मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि क्या सभी मनुष्य को एक ही कांटे में तोला जाता है। मान लेते हैं हम सब ने मनुष्य को बहुत ही अलग अलग वर्गों में बांट रखा है, किसी को जाति से है, कोई कलर से है, या फिर कोई बहुत अलग अलग कैटेगरी जाति वाइज भी है। और बात करूँ अगर मैं कम्युनिटी इतने ज़्यादा स्प्रेड कर रखी है हम लोगों ने कि वो किसी भी तरीके से है। मतलब अगर कोई लंगड़ा है तो लंगड़े की कैटेगरी है, या फिर कोई आँखों से कोई डिफेक्ट है, या फिर किसी का हाथ नहीं है, तो उन सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया हमने। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, सबका जो भी पैदा होने का जो प्रोसेस है, मतलब जो इस दुनिया में जिस तरीके से आते हैं, वो सबका तो एक ही है, या कोई अलग अलग तरीके से आता है। जो भी मनुष्य है सबका एक ही प्रोसेस है आने का। बांटा तो हमने है। अगर हम भगवान की या अल्लाह देवता जिनकी भी अगर हम बात करें तो उन्होंने, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी सुन के। हम जिस समाज में रहते हैं, हम एक
समाज मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जिसमें मनुष्य रहते हैं, वो समाज नहीं जो धर्मों को बांटता है या फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट के रखा है कि ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये मिडिल क्लास, अपर क्लास, मतलब ये उसका ये कलर, उसका वो कलर, या फिर वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, सिख है। मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्यता की। वो सभी के अंदर होती है और होनी भी चाहिए। क्यों ज़रूरी है ये चीज़, मैं आपके साथ ये शेयर क्यों करना चाहता हूँ, रीज़न यही था मेरा कि आप लोग ये चीज़ समझें। अगर कोई एक आदमी गलती करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जाति के सभी लोगों ने गलती की होगी या फिर उस कलर के लोगों की ने सभी ने गलती की होगी। कोई ज़रूरी नहीं है। उस एक आदमी ने गलती की है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसकी पूरी जाति को ही बदनाम कर दें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली बातें होती है हमारी लाइफ में। हमको इन चीज़ों को हमको उतारना पड़ेगा लाइफ में, ज़रूरी है। नहीं तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा आप सोचिए। अगर वो जो बच्चा है या फिर जो भी है, जो भी पैदा होता है किसी धर्म में या किसी जाति के तहत, तो वो कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आता है कि मैं इस तरीके से इस जाति में पैदा हुआ हूँ। वो आखिरकार है मनुष्य ही। सर्टिफिकेट तो हम बना के दे देते हैं उसको कि भाई तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू तेरा ये कलर है, तू इस तरीके से। मुझे वही चीज़ नहीं समझ आती है। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि हम अच्छा और बुरा किस तरीके से सोच के आकलन करते हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचते हैं हम। तो अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था, नेगेटिव क्या था, पॉजिटिव क्या था। अब उस वाक्य के बाद मेरा फ्रेंड मुझसे बोलता है चलो कोई नहीं, जाने दो यार, होता रहता है। तो क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, फिर भी वो मुझसे इस तरीके से कहता है कि यार कोई नहीं, सब अपन भाई वगैरह ही हैं, सब चलता रहता है, ऐसे कह देते हैं कभी कभी। तो मुझे वो चीज़ सुन के अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। बुरा इसलिए लगा कि उसने कोई स्टेप नहीं उठाया उस चीज़ को लेके, वो शांत हो गया। और अच्छा इसलिए लगा कि उसने उस संदर्भ में, उस वाक्य के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढी कि छोड़ो यार, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से सब्जी नहीं दे पाया होगा, कोई रीज़न रहा होगा उसका, तो जाने दो उस बात को, माइंड नहीं करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही निकाल रहा है उसमें से, उसने कुछ बुरा नहीं निकाला। तो ये भी सुन के मुझे अच्छा लगा कि मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो कभी ये नहीं सोचते कि हर चीज़ को हम नेगेटिव में ही लें, पॉजिटिव में लें, जबकि उसके साथ बिल्कुल बुरा ही हुआ है, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो ये कुछ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर मैं बात करूँ, एक और ऐसा एग्जांपल उठाता हूँ कि मान लीजिए हम जिस समाज में रहते हैं, कि मान लीजिए किसी आदमी ने चोरी कर ली या फिर कोई आदमी ने कहीं पे डाका डाल दिया या ऐसा कुछ कर लिया, फिर हम उसको चोर की उपाधि दे देते हैं। या फिर कोई आदमी है जिसने कोई ऐसी गलती कर दी, उस गलती के लिए हम उसको इतनी बड़ी कीमत चुकाने को बोल देते हैं, जबकि गलतियां सबसे होती है, किससे नहीं होती गलतियां। हमको इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलना पड़ेगा। मान लीजिए जिसने चोरी की है उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से उसने चोरी की है। मैं ये नहीं कह रहा कि चोरी करनी अच्छी बात है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी मजबूरियां देखते हुए उसको जिस तरीके की सज़ा है दे देनी चाहिए। बट जो सज़ा उसने भुगत ली है उसके बाद में अब उसको पूरी ज़िंदगी, तो आप ये नहीं कहते रहेंगे कि तू चोर है, वो फिर पूरी ज़िंदगी सिर्फ चोरी ही करेगा, कुछ नहीं करेगा। उस जगह से उसको बाहर निकालने की अपन को मदद करनी चाहिए उस जगह से, कि भाई तेरी ये प्रॉब्लम रही है, तेरे को अब नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहिए। जो भी जिस तरीके का टॉपिक हो उसके ऊपर हमको बोलना चाहिए, उसकी मदद ही करनी चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करके हम उसको पूरा डाउन ले जाएं, ज़मीन में डाल दें, पूरा का पूरा मार ही दें उसको। नहीं, इंसानियत होनी चाहिए थोड़ी सी अंदर। और कोशिश करिए कि अच्छा ही सोचें, बुरा क्यों सोचना किसी के लिए। अगर आपके लिए कोई बुरा अगर सोचता है, हम सब भी बोलते हैं कि गांधी जी एक नेक दिल इंसान थे, हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, और बिल्कुल वो है, नेक दिल थे भी, मगर क्योंकि हमारे मन के अंदर है वो, हम लोग उनकी
सोच को फॉलो नहीं कर रहे, हमको उनकी सोच जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो यही कहते थे कि बुरे इंसान में भी अच्छा क्या है वो ढूंढा जाए, तभी हम उस इंसान की अहमियत समझ पाएंगे। कोई ना, जो भी कोई इंसान होता है, हम बात करते हैं हमारे अंगुलियों की, तो उंगलियों के ऊपर हम सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, कभी भी किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। तो ऐसे ही इंसान भी सब अलग अलग होते हैं। हर किसी की थॉट या हर किसी की जो सोच विचारने की जो तरीका होता है वो अलग ही होता है, कोई भी एक जैसा नहीं सोच सकता। तो हमको उस सोच को, उस थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। जैसे सबकी फिंगर अलग है तो सब अलग तरीके से सोचते हैं, तो हमको ये बदलना पड़ेगा कि जो हमारे जो विचारों के आदान प्रदान होते हैं वो अच्छे हो, ना कि बुरे हो। गलत तो देखिए सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता होगा, कोई किसी तरीके से परेशान रहता होगा। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ उस वजह से बिज़नेस बहुत इफ़ेक्ट हुए, तो उस वजह से खूब लोगों के मन में आता होगा हम ये करें वो करें, कुछ गलत ही ज़्यादा आता है दिमाग में। सबसे पहला यही होता है कि मैंने सबसे पहले यही बोला था कि नेगेटिविटी जो अंदर सबसे पहले घर कर जाती है उसको थोड़ा बाहर निकालें, थोड़ा शांत होएं और एकदम सचेत माइंड के साथ में, सचेत दिमाग के साथ में ये सोचें कि हमें अपने भविष्य के साथ अच्छा ही करना है, बुरा कुछ नहीं करना है, सबके साथ अच्छा होना चाहिए। इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ें। और मेरी अपेक्षा है आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि पॉजिटिविटी क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम जिस समाज में रहते हैं उसको हमें ही आगे लेके जाना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। और हम सब ये कहते हैं कि प्राणी जगत के अंदर मनुष्य के पास ही दिमाग है जो अच्छा और सही तरीके से सोच सकता है दिमाग के साथ में। तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल अच्छे डायरेक्शन, अच्छी दिशा में करना चाहिए, ना कि गलत तरीके से करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें समझना। मेरे फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन रहता है मेरे दिमाग में। मुझे आशा है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी कि मैंने ये क्यों बोला है आपसे। तो कोशिश करें, और मैं भी चाहूँगा कि आप सबके लिए अच्छा ही सोचें और आपके लिए भी सब अच्छा ही सोचें। तो अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो थॉट तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और प्लीज़ कोशिश करिए कि पॉजिटिव ही रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं। और भारत माता की जय। हमें हमारे राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए सबसे ज़्यादा, और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को गलत दिशा में लेके जाएं। ज़रूरी है कि हम सही दिशा ही रखें। तो चलिए।